नमस्कार दोस्तों 1 अक्टूबर जल्दी आने वाला है और अक्टूबर और नवंबर में आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाता है। और एक पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भरना तो आता है, मैं आपको आज भरना नहीं सिखाऊंगा, बस आपको उसमें कुछ थोड़ी सावधानियां बरतने के लिए बताऊंगा कि आप अगर उसमें थोड़ी सावधानियां बरतते हैं तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और जो आपको होने वाली परेशानियां हैं वह नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो सर्टिफिकेट दोस्तों दो प्रकार से भरा जाता है, एक डिजिटल है और एक मैनुअली। तो दोस्तों, मैं आज आपको दोनों बताऊंगा कि आपको डिजिटल भी कैसे भरना है और मैनुअली भरते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखना है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड करूंगा कि आप स्पर्श में भी भरते हैं तो कितना टाइम लगता है और विदाउट स्पर्श भरते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हम जो डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट एक स्पर्श के द्वारा होता है और एक जीवन प्रमाण पत्र ऐप के द्वारा होता है। दोस्तों, दोनों में ही इजी है, भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। आप दोस्तों अभी सीखिए, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। डिजिटल इंडिया में आने वाले समूह में आपका ये सब डिजिटल होता जा रहा है, तो आपको भरना है। और जो सावधानियां हैं इंटरनेट की और भरते समय डिवाइसों की, तो वो होना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं पहले स्पर्श में कि कैसे जब आप भरते हैं तो आपको जानकारी क्या रखनी है और क्या देखना है जरूरी चीज। स्पर्श में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दोस्तों स्पर्श के लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। या आप मोबाइल से करेंगे तो भी आपको बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, या लैपटॉप से भी करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस दोस्तों फिंगरप्रिंट्स का लिए होता है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, मंत्रा का हो गया या और भी कोई बहुत कंपनियां आती हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करेंगे, उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट में आने के बाद ये आप लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन ऑन करेंगे और उसके बाद परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट होल्डर में आएंगे। अब दोस्तों, ध्यान ये देना है, जो सावधानी में आपको उतार, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही सावधानी पे है। तो जरूरी है कि आप गलतियां क्या होती है जिसके कारण हम कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट आते हैं तो यहाँ एक मैनुअल आता है, एक आधार आता है। अब दोस्तों ये देना है कि मैनुअल तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैनुअल वो होता है कि यहाँ से आप लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप जब डाउनलोड करते हैं तो उस पर एक नंबर होता है। बाकी आपका आर्मी नंबर, पीपीओ, उस सभी लाइफ सर्टिफिकेट में होता है। आपको याद होगा कि जैसे आप बैंक में जाते हो तो एक फॉर्म मिलता है, उसी अनुसार एक ये मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है। तो उसको ये मैनुअल में टिक करेंगे अगर ओके करेंगे, या आधार में। तो अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कर रहे हैं तो आधार में टिक करेंगे। और जैसे ही आप आधार में टिक करते हैं, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है आप फिंगर लगाएंगे, आपका आधार कैप्चर कर लेगा, तो आपका दोस्तों ये सक्सेसफुल हो जाता है स्पर्श में। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब जीवन प्रमाण ऐप में जाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है। आप आधार का तो स्पर्श से समझ गए, अब मैं जीवन प्रमाण पत्र ऐप को बताता हूँ। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र ऐप में जैसे ही हम आएंगे तो आप जब ओपन करेंगे तो इसको आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आपका जो मोबाइल वर्जन है वो 3.6.3 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो आपका मोबाइल वर्जन 3.6.3 होना चाहिए और आपके मोबाइल में एक फेस ऐप डाउनलोड होना चाहिए। दोस्तों, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जब भरते समय क्या सावधानी चाहिए, तो मेन चीज ये प्रॉब्लम आती है। आप अगर ये ऐप पुराना इंस्टॉल कर रखे हैं तो भी आपका अपडेट नहीं हो पाएगा, और अगर आप फेस ऐप नहीं कर रखे। अब दोस्तों, जैसे ही आप जीवन प्रमाण पत्र ऐप में आते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक और चीज देखनी है कि जो मोबाइल नंबर डालेंगे आधार नंबर से वो लिंक होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, क्योंकि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका आधार नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर उस पर ओटीपी आता है। तो जो आधार से लिंक होगा उसी पे ओटीपी आएगा, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि जब आप फेस ऐप करते हैं तो आपको फेस ऐप करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आप चेहरे के शांत भाव रखें।
आपको मुस्कुराना नहीं है या चेहरे में कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है। और दूसरी चीज दोस्तों, जहाँ रोशनी हो, आप एक बंद कमरे के अंदर, या नहीं, ज्यादातर मोस्टली आप आंगन में कीजिए अपने, या जहाँ भरपूर रोशनी हो वहां कीजिए। और दोस्तों, फोन को आप वर्टिकल में रखिए, तो आपका जो फेस है सिंपल आएगा और उस पर कोई भाव नहीं बनाना है। बस एक बार अपनी आंखें ब्लिंकिंग करनी है, उससे क्या होगा कि वो आइडेंटिफिकेशन कैप्चर हो जाएगा। ये थी सावधानी मैन। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे, हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि जब आप फेस स्कैन कर लेते हैं तो ये मैं आपको दो बताता हूँ, एक स्पर्श माइग्रेशन का भी और एक विदाउट स्पर्श का। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारी पेंशन है जिनका स्पर्श माइग्रेशन हो गया और जिनका स्पर्श माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो मैंने दोनों को आपको बताता हूँ। पहले दोस्तों मैं स्पर्श वालों को बताता हूँ कि स्पर्श वाले में जब आपको ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ पेंशन में, तो आप अपना सर्विस है तो सर्विस भरिए, या फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आप फैमिली पेंशन भरिए। उसके बाद दोस्तों आता है सेंक्शन अथॉरिटी, तो आप यहाँ भरेंगे डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज। और उसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज। दोस्तों ध्यान ये देना है, अब आपका चेंज हो चुका है, पहले अलग था, ईपीपीओ में बताऊंगा कि जो होता है, और एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज भरेंगे। और पीपीओ नंबर में दोस्तों आप स्पर्श पीपीओ लिखेंगे जो आपका 12 डिजिट का होता है, उसके लास्ट में 0102 नहीं लगाएंगे, जो कि लॉगिन आईडी स्पर्श का आपका बनता है। और अपना अकाउंट नंबर लिख के आप उसको सबमिट करेंगे, नीचे टिक मारेंगे कि आप अभी रीमैरिज हैं। और जैसे अब जो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, अभी वो स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुए तो वो भी भर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ पेंशन में आपको पता है कि आप अगर सर्विस के हैं तो सर्विस, या फैमिली के हैं तो फैमिली पेंशन है, आप वो भर देंगे। अब सैंक्शन अथॉरिटी दोस्तों सेम ही रहती है। हाँ, सैंक्शन अथॉरिटी चेंज स्पर्श की भी और पीसीडी की कब होती है, अगर आप एयरफोर्स के हैं तो एयरफोर्स का अलग भरेंगे। ये दोस्तों डिफेंस का, ये जो आर्मी के हैं उनके लिए ही है डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज। तो ये आर्मी के लिए, एयरफोर्स का अलग होता है, नेवी का अलग होता है। आप इसमें देख रहे हैं पॉपअप में कि सबका अलग अलग होता है। अब दोस्तों डिसबर्सिंग एजेंसी में आप पहले, आपको स्पर्श अभी दे रहा है, लेकिन अगर आप माइग्रेट नहीं हुए हैं, आप ध्यान देना दोस्तों, अगर आप माइग्रेट नहीं हुए हैं तो आपका सेम आएगा डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद प्रयागराज, जो पहले रहता था। और एजेंसी में आप जिस बैंक से पेंशन ले रहे हैं उस बैंक का नाम आ सकता है, या आप बैंक ही भर सकते हैं, डिसबर्सिंग एजेंसी आपकी बैंक होगी। और पीपीओ नंबर की जगह आपके पास जो ईपीपीओ नंबर है आपका पुराना, ईपीपीओ नंबर पुराना है, वो आप अपना ईपीपीओ नंबर डालेंगे और अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसमें सावधानी यही है दोस्तों, ये स्पर्श के लिए था, ये विदाउट स्पर्श के लिए था, क्योंकि दोनों ही भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है कि दोनों लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भर सकते। आगे अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो हमारा मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है वो दो तरीके से भरा जाता है, एक बैंक थ्रू और एक स्पर्श के थ्रू। अब दोस्तों जो बैंक थ्रू है, कि आपको पता है कि आप बैंक जाते हैं, वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म लेते हैं, उसमें आप बैंक मैनेजर के साइन कराते हैं, अपना पीपीओ नंबर इस पर डालते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो बैंक आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो वो एक बैंक के थ्रू जाता है। अब दोस्तों एक आता है स्पर्श के थ्रू, जो भी मैं कुछ देर पहले आपको वीडियो में बता रहा था। स्पर्श के थ्रू में सेम है दोस्तों, आप बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करके आप आधार आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे, वहां पे आपके पास एक मैनुअल का ऑप्शन होता है। मैनुअल के ऑप्शन में आप एक फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका पीपीओ नंबर लिखा रहता है और एक एमएलसी नंबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि आपको एमएलसी नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो एमएलसी नंबर होता है, तो आप उस फॉर्म को लेके, उसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना पड़ता, आपका पीपीओ नंबर, आपका नाम, बाकी सब कुछ आता है। वह आप किसी गजेटेड अफसर या आप जिस बैंक में पेंशन ले रहे हैं आप उससे साइन करा लीजिए, क्योंकि बहुत से पेंशन होंगे दोस्तों जो 80 या 85 ईयर्स के ऊपर होंगे, उनका आई स्कैन भी काम नहीं कर रहा होगा या फिंगर भी काम नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे में आप बैंक अगर दूर है तो आप नहीं जाके
आप ये डाउनलोड कर दीजिए। बैंक में साइन करने के बाद जब मैंने आपको ऑप्शंस बताया था दो, कि एक आता है मैनुअल और एक आता है आधार। जब आपको वीडियो में पहले आप पॉज करके फिर रिमाइंड करके देख सकते हैं, तो उसमें आप मैनुअल में टिक करेंगे, उसके बाद अपना MLC नंबर डालेंगे जो आपने साइन कराया है, और MLC नंबर डालने के बाद आप उसको डाउनलोड कर देंगे। वो भी अपडेट हो जाता है दोस्तों, उसको डाउनलोड करके अपडेट कर देना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। हाँ, कुछ आपको सावधानी रखनी है, जैसे मैं खास तौर पर बता रहा हूँ कि आपका PPO नंबर सही होना चाहिए। डिस्बर्सिंग एजेंसी वगैरह, अगर आप स्पर्श में हैं तो आपका डिफेंस PCD है प्रयागराज, फिर डिस्बर्सिंग एजेंसी में स्पर्श PCD ही होगा। अब विदाउट है तो आपका EPP होगा। दोस्तों, अगर आपको अभी भी जो मैंने सावधानियां बताई कुछ प्रॉब्लम आती या कुछ समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।